छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ, आप लोगों ने कई सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले हमारे यहाँ एक टीवी सीरियल आती केबीसी। इसमें क्या होता था कि अमिताभ बच्चन है वो दूसरे को क्वेश्चन करते थे, उसका जो जवाब मिलता था उसके बाद उन्हें पैसे मिलते थे। तो उसी प्रकार एक सवाल और जवाब के बारे में जिस प्रकार कौन केबीसी में आता था, उसी प्रकार हमारे पूर्व राष्ट्रपति पद पर जो नियुक्त थे, मैं जिसकी बात करी वह है अब्दुल कलाम। इसके बारे में आज आपको मैं बात करने वाली हूँ, जिसमें क्या था कि पूर्व राष्ट्रपति पद पर थे तब उन्होंने कि कितने बच्चे को जवाब दिया था, कितने सारे बच्चे उसको प्रश्न करते थे और बाद में वे जवाब देते थे, उसके उत्तर देते थे। तो ऐसा एक चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रस्तुत गद्य में मैंने पात्र यहाँ दो ही लिखे हैं, प्रश्नकर्ता और डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। बच्चों से बातचीत पर यह गद्य है वे आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम है वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। अब छात्र, इस गद्य में कोई ऐसी कहानी नहीं है क्या हुआ था उसके बाद ये हुआ नहीं, आपको पता है मैं मुद्दे के आधार पर आपको गद्य पढ़ाती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दो ही बातें हैं, प्रश्नकर्ता है वे अपने प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम है उसके उत्तर देते हैं। तो अब हमें पढ़ना है प्रश्नकर्ता कौन है, आर अरविंद, कक्षा 3, तीसरी कक्षा में वे अरविंद पढ़ता है। उसका क्वेश्चन क्या है, सेंट मेड स्कूल चेन्नई। कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, सेंट मेड स्कूल चेन्नई से। उसका प्रश्न है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। प्रश्नकर्ता ने डॉक्टर कलाम से प्रश्न किया कि क्या आप आपके बचपन की कई यादगार घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपको अभी तक याद है और आप हमें सुना सकते हैं क्या। तब डॉक्टर कलाम उसे क्या उत्तर देते हैं, डॉक्टर कलाम कहते हैं कक्षा 5वीं, जब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे तब के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर को एक बात मुझे याद है। जब कलाम 5वीं कक्षा में थे तब उसके शिक्षक जिसका नाम है शिव सुब्रमण्यम अय्यर, आपको याद रखना है, उसकी एक बात याद है। वे कौन सी बात है, एक दिन कक्षा में इसका जीवन उदाहरण दिया। अब क्या जीवन उदाहरण दिया था, तो देखिए एक दिन कक्षा में वह यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवन उदाहरण दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर शिक्षक है, उसकी कौन सी बात अब तक कलाम को याद है, तो कि एक बार डॉक्टर कलाम को वे पढ़ा रहे थे और क्या पढ़ना था कि कोई भी पक्षी कैसे उड़ता है। तब वे जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वे सभी बच्चों को यानी कि छात्रों को रामेश्वरम ले गए और वहां जाकर उन्होंने उड़ते पक्षी को दिखाया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने में प्रेरणा मिली। देखो कितना अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कोई भी ऐसा होता है जो दृश्य और श्राव्य के आधार पर हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें जल्द ही वो याद रह जाता है। उदाहरण के रूप में हम टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन का अर्थ होता है टीवी। आपको पता है टीवी में अगर हम देखते हैं सुनते हैं ताकि हमें जल्द ही वे सारी बातें याद रह जाती। आप लोग किसी मूवी देखने के लिए जाते हो और वहां पे मूवी देखकर आपको कोई बोलता है कि आपने क्या देखा, आप पूरी बातें बता देते। लेकिन अगर आप स्कूल आते हो या कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह किसी भी जगह जाते हो, आपको अगर बोला जाए आपने क्या पढ़ा तो पूरी तरह आपको याद रखता नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा और उसको सुना।
इसीलिए जब उसके शिक्षक है वे रामेश्वर ले गए और उड़ते पक्षी को दिखाए ताकि सारे छात्र को पता चल गया कि उसी तरह पक्षी उड़ते हैं। और तब से कलाम को क्या प्रेरणा मिली, तब से वह जो बात थी मन और मस्तिष्क में छा गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब उसके बाद प्रश्नकर्ता नंबर 2, दूसरा है प्रश्न सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। पहला प्रश्न था चेन्नई से, वो क्या था कि आपके बचपन की कोई यादगार बात हो, तो कलाम ने बता दी। लेकिन अब नागपुर से क्वेश्चन किया जाता है, वे है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। अब कलाम उसका क्या जवाब देते हैं आगे देखते हैं। अब डॉक्टर कलाम उसके उत्तर देते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक को पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। प्रश्न करता है कि कौन सी भाषा में पढ़ाई करनी चाहिए। तब कलाम कहते हैं कि मैंने माध्यमिक तक कौन सी भाषा में, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि कलाम का मानना है, उसकी राय है कि हमें मातृभाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा को नितांत आवश्यकता है। अब कलाम का मानना है कि अगर हमें बाल्यावस्था में जो सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, तब हमें मातृभाषा में ही शिक्षण लेना चाहिए। अगर ऐसा है, खुद कलाम ने भी माध्यमिक शिक्षा कौन सी भाषा में ली थी, अपनी मातृभाषा में। तो वे कहते हैं इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, अगर हम आगे चलते तो हमारी संपर्क की भाषा कौन बन जाती है, अंग्रेजी। इसीलिए उसके ज्ञान की भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे माध्यम है वे क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कलाम कहते हैं। जो तीसरा प्रश्न करता है वो कौन है, अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। पहला चेन्नई से था, दूसरा नागपुर, अब तीसरा प्रश्न है मुंबई से। पहला क्या था कि आपकी बचपन की कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो, आपको अच्छी लगती हो। दूसरा कि हमारे जो बचपन का जो शिक्षण होता है वो कौन सी भाषा में लेना है। और उसके आगे जो तीसरा क्वेश्चन है वे है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण हम आपकी तरह बन सके। तब कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, आप युवा अवस्था में पहुंच जाए, तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। लक्ष्य अगर पता है ना, लक्ष्य अगर हमारा कोई लक्ष्य या ध्येय निश्चित ना हो तो मानवीय है जो लोग है वे अपनी मंजिल तय नहीं कर सकता, मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए अगर हम युवा अवस्था में आते हैं तभी हमें हमारा ध्येय निश्चित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, ऐसा ही है ना, हम जो कुछ भी सोचते हैं वैसा ही होता है। इसीलिए छात्रगण हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। उसी प्रकार कलाम भी कहते हैं कि हमेशा ऊंचा सोचो, उसके बाद कोई बड़ा सोचो। ऐसा जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि मुझे यही बनना है, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम आरंभ कर दो।
अगर आपको पता है कि आपको पायलट बनना है तो उसी में लग जाओ, कोई पुलिस अफसर बनना है तो ऐसा ही करो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी ट्रेनिंग लो ताकि आपका जो ध्येय है वहां तक आप पहुंच सको। उसके बाद कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है ना तो वे हमारी मेहनत है। अगर हम नसीब के भरोसे बैठे रहे और ऐसे कहे कि हे ईश्वर तुम मुझे ये दे दो तो कोई कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक बात बता दूं, हमेशा अपने नसीब के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि नसीब में अगर वैसा लिखा है कि अगर मैं प्रयास करूं फिर तब भी मिलेगा, इसीलिए हमें नसीब के भरोसे बैठे रहना चाहिए नहीं, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। कलाम कहते हैं जिस तरह आपने एक ध्येय निश्चित कर लिया, आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह आप आगे बढ़ते हो उसमें आपका रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्या को पराजित करने, एक बात है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो जिस प्रकार क्या है उसको ऐसा नहीं मेरी मुश्किलें इतनी है, मेरी मुसीबत है, मैं हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है और आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। समझ अब क्या होगा, साहस पैदा हो जाएगा तो समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल भी हो जाएगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। अब क्योंकि प्रश्नकर्ता है वे सिर्फ 5वीं कक्षा का है, इसीलिए कलाम ने उसे क्या कहा, आपको बड़ी मेहनत करनी है, उसके बाद आप अपना ध्येय लक्ष्य है, जो लक्ष्य है वह निश्चित करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए फिर भी आपको वहां पहुंचना है। और अब क्या करना है, बाद में आगे तुम्हें यह सब करना है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, ज्ञान अर्जन करना, यानी कि अभ्यास में ध्यान देना, आगे बढ़ना, यही तुम्हारा अभी कर्तव्य है। उसके बाद चौथा प्रश्न करता, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न करता है वे कलाम से कहता है, वे कौन है, चिराग जैन, कक्षा 7वीं कक्षा से प्रश्न कर रहा है। क्या कहता है, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से। इसका प्रश्न है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। कलाम से प्रश्नकर्ता कहता है वह चुनौती कौन सी है जिसका सामना हम आज भी करते हैं, वे चुनौती को हम पार ही नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी चुनौती है हमारे लिए। तब कलाम उससे कहता है कि भारत को सन 2020, अब क्या हुआ, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के सक्षम और सबसे बड़ी चुनौती है। 2020 अब आ गया है, हम लोग जो यहाँ पे हमारा जो समय चल रहा है वो क्या है, 2020 का। और कलाम ने क्या कहा था कि भारत को 2020 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनना है, परिवर्तित कर, क्योंकि अब हमारा जो देश है वे विकासशील है, अमेरिका है वे विकसित है, तो हमारे भारत यानी पूरे राष्ट्र को क्या 2020 तक बनाना है। इसमें कौन सी बात परिवर्तित करनी है, हमारे राष्ट्र को विकसित बनाना है, वे हमारे देश के लिए पूरी सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके बाद क्या कहा कि 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर क्या लानी है, मुस्कान लानी है, यही राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद का प्रश्न है,
हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। वे कहता है आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? आप किसे साहस कहते हो? ऐसा प्रश्नकर्ता किसे पूछता है? डॉक्टर कलाम को। अब कलाम उसे कहते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अगर ऐसा है, कोई व्यक्ति है वे दुखी है और वे खुद मुश्किल परिस्थिति में फंस चुका है, लेकिन हमें अपनी जान की परवाह किए बिना अगर हम उसको बचाते हैं तो वे हमारा साहस है, वे हमारा सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि हमने खुद के प्राण की भी रक्षा, खुद के प्राण गंवाकर भी अगर हम दूसरों को बचा सकते हैं तो वे हमारा साहस। हमें प्राण गंवाना नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम वहां पे जाए तो हमारे प्राण संकट में है, फिर भी हम उसको बचाते हैं तो वे हमारा साहस है। अब उसके बाद का प्रश्न है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। अब लंदन से प्रश्न किया गया है, क्या कहते हैं? हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति, हमारी जो मातृभूमि है वे भारतीय है, उसके प्रति हम गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? ऐसा प्रश्नकर्ता कलाम से पूछता है। तब कहता है भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। अगर भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति है ना तो वे पूरे भारतीय पारिवारिक का एक अंग है और उसे हमारे देश को सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति है वे महान है, तो उसको सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। अब सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आपको पता है कलाम ने उसको उत्तर दिया, उसने ऐसा कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो हम भारत भूमि के लिए गर्व ले सके। तब कलाम ने कहा कि अगर आप यहाँ पे होते हुए भी अपने भारत भूमि के साथ जुड़े हुए हैं तो वे आप भारतीय पारिवारिक का एक अंग है और अभी तक जुड़े रहने से ही आप है वे क्या है, आपको यही बात का गौरव लेना होगा कि आप मातृभूमि के अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा कोई गर्व हो ही नहीं सकता, इसके बड़ा कोई गौरव हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप भारतीय पारिवारिक का एक अंग है। अब उसके बाद है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। वहां से क्वेश्चन किया गया है जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, क्या प्रश्न करता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है डॉक्टर कलाम को कि अगर आपसे मिलने के लिए कोई भी बच्चा आता है और जब वे वापस जाता है तो वे क्या बात करता है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे किसान बनना है, मुझे मजदूर बनना है। तो आपका इस सब के लिए क्या संदेश है? आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तब डॉक्टर कलाम कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। किसान, मजदूर, अगर किसान नहीं होगा, कोई खेत पैदा से उत्पन्न नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? तो वे सब है, वे अभिन्न अंग है और राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं को समान रूप से दरकार है।
ये सब जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसकी दरकार है। और उसके आगे कहते हैं, आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप जिस भी कोई भी क्षेत्र में है तो उसमें आगे बढ़े। ऐसा नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें आप उन्नति करो, उसमें आप आगे बढ़ो। ऐसा कलाम ने उसे उत्तर दिया। यहाँ तक हमारा गद्य रखते हैं। आज हमने पढ़ा कलाम और प्रश्नकर्ता के संवाद के बारे में, जिसमें अलग अलग प्रश्नकर्ता ने कलाम जी को प्रश्न किया और कलाम ने अपने विचार के अनुसार जो उत्तर दिए, इसके बारे में हमारा जो गद्य का जो पहला विभाग है वो खत्म होता है। आगे के लेक्चर में आगे का जो प्रश्न जवाब होता है और उसके उत्तर कलाम क्या देते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है।